चकाचक भंडारा करवा, तुम्हारे लाला निश्चित होएगा। तो नंदराय जी कहते हैं, अरे महाराज मना किसने करी है, खूब चकाचक भंडारा दो, खूब चकाचक यज्ञ करो। लेकिन मालूम है जब यज्ञ इत्यादि इत्यादि करवाया तो हमारी यशोदा मैया गर्भवती हो गई। अब ये बात कैसे पता चली है? बोले नंदराय जी की दो बहनें हैं, कौन है? जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। जब ये बात पता चली है कि भाभी जी तो गर्भवती हो गई हैं, तो महाराज 6 महीने पहले ही आएंगे। और आने का लालच क्या है? बोले यदि लाला हैगा ना तो भाभी रानी के गले में जो 9 लख का हार है वो हमको मिल जाएगा, और यदि लाली हो गए तो कछु नहीं मिलेगा, और यदि लाला हैगा तो वो 9 लख का हार हमको मिल जाएगा। महाराज 6 महीने पहले ही आएगा। और हमारी जब यशोदा मैया जब 9वां महीना हुआ तो यशोदा मैया की एक बालिका हुई। लेकिन एक दिन की बात है कि यशोदा मैया बड़ी लेट उठी। तो नंदा सुनंदा सोचती हैं कि आज भाभी लेट क्यों उठी, लेट उठने का कारण क्या है? महाराज जब जाके देखा, अब रात में कब वसुदेव जी अदला बदली कर गए, कब यशोदा मैया की पुत्री उठा करके ले गए, कब लाला को लिटा दिया, किसी को कुछ मालूम नहीं। जब नंदा सुनंदा ने सुबह उठ करके देखा तो क्या देखती है? एक छोटा सा बालक लेटा है। जाकर के देखा तो चीनी सी चुनरिया के अंदर छोटा सा बालक लेटा है। और महाराज बार बार भगवान को स्मरण करते हैं, बोले हरि शरणम, यदि बालक होएगो तो भाभी के गले में जो 9 लख का हार है ना वो हमको मिलेगा, और यदि बालका है गई तो कछु ना मिलेगा। महाराज बार बार हरि शरणम, लाला ही होवे, लाला ही होवे, लाला ही होवे। और जैसे ही जननिया हटाई है बंधु तो क्या देखती हैं कि साक्षात हमारे बांके बिहारी लेटे हैं, साक्षात हमारे गोविंद लेटे हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज हमारे नंद बाबा को एक खबर दी तो नंदा सुनंदा तुरंत दौड़ी हैं, हाथ में थाली लिए हैं, और थाली बजाती बजाती कहां पहुंची? बोले नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के पास पहुंची, और नंद बाबा मालूम है क्या कर रहे थे? नंद बाबा बेचारे एक माला लेते थे, और उस माला में कोई जाप नहीं करते थे। क्या जाप करते थे? बोले अबे तो भयो न, अब कबे होएगो, बूढ़ो तो हैगो, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, राधे राधे कुछ नहीं बोलते हैं, केवल यही बोलते हैं, बोले अबे तो भयो न, अब कबे होएगो, 75 को हैगो। हर एक माला में, हर एक मोती में यही कहते। दौड़ी दौड़ी जब नंदा आई है तो कहती है कि भैया मालूम है हमारे यहाँ क्या हुआ है? बोले जल्दी जल्दी बता। बोले भाभी के लाला भयो है। जो लाला की बात सुनिए है महाराज, इतने प्रसन्न हो गए हैं नंदराय जी, इतने प्रसन्न हो गए हैं कि जो नंदराय जी 75 वर्ष के थे, आज जो सुना है कि हमारे लाला भयो है, तो नंदराय जी 17 वर्ष के हैं। उछलने लगे हैं, कूदने लगे हैं, पूरे नगर में कहने लगे हैं, पूरे गोकुल में ढिढोरा पिटवा दिया है, बोले हमारे लाला भयो है। बोलिए नंद भगवान की। आनंद कंद हमारे हुए हैं। और भैया बड़ा ही सुंदर नंदोत्सव भी हुआ इधर। और मालूम है ये नंदोत्सव कई दिनों तक चला। बड़ा ही सुंदर नंदोत्सव हुआ, कल आपने सुना ही था। लेकिन महाराज इस नंदोत्सव में, नंदोत्सव जब चल ही रहा था तो हमारे नंदराय जी मालूम है कंस को कर देने के लिए जाते थे।
और कर कौन सा? बोले दूध दही माखन का कर। तो नंद बाबा तो कर देने के लिए गए थे कंस को, और इधर कंस ने रात में ही एक बढ़िया मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में कहा कि जब वाणी ने कहा था, आकाशवाणी ने कहा था कि जो देवकी का अष्टम गर्भ होगा वो मेरा काल बन करके आएगा, लेकिन 8वें गर्भ का तो पता ही नहीं चला। तो क्या किया? बोले इस रात जितने भी बालक हुए हैं उन सारे बालकों को मार दो। लेकिन उन बालकों को मारने कौन जाए? सबके बस की बात नहीं है उन बालकों को मारना। कौन जाएगी? क्योंकि राक्षस जाएंगे, तो राक्षस तो जा नहीं सकते, छोटे छोटे बालक हैं, किसको भेजा जाए? बोले एक है, कौन? बोले पूतना। पूतना को भेजा गया। लेकिन कंस कहता है कि भैया पूतना, तुझे गोकुल में प्रवेश कौन करने देगा? तुझे गोकुल में प्रवेश कौन करने देगा? तू तो इतनी क्रूर है, तेरे लंबे लंबे दांत हैं, काली है तू, तुझे कोई अंदर जाने ही नहीं देगा। बोले महाराज क्यों चिंता करते हो? बोले मैं इतनी सुंदर बनकर के जाऊंगी कि कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। बोले फिर भी तेरा अगर रूप किसी ने पहचान लिया? बोले क्यों चिंता करते हो? बोले मैं मुंह पर घूंघट डाल दूंगी, और घूंघट बड़े से बड़े काम करवा देते हैं बंधुओं। हमारे भाइयों का तो अच्छा है, हमारे भाइयों का तो ये अच्छा है कि कम से कम ऊपर घूंघट नहीं डालना है तो सो नहीं सकते। लेकिन हमारी माताएं बहनें तो ऊपर लंबा लंबा घूंघट डाल के खूब चैन से सोएंगी, और हमको पता ही नहीं चलेगा। जो जितना लंबा घूंघट डालेगा समझ लो वो उतना ही लंबा सोएगा। तो घूंघट में बड़ी सुविधा भी है, घूंघट बड़े से बड़े काम करवा देते हैं। पूतना कहती है कि महाराज चिंता मत करो, मैं बड़ा सा घूंघट डाल लूंगी। लेकिन घूंघट भी भैया जरूरी है, लेकिन ऐसा घूंघट ना हो। बोले घूंघट तो डाले हैं सिर पर, घूंघट तो डाले हैं मुख पर, और ससुर से खूब लड़ रही। बोले मुंड मारे तू चुप हो जा, नहीं तो तेरे सर पे हड्डियां फोड़ूंगी, हड्डियां, तू चुप रह जा। तो भैया पर्दा तो नैनो की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बोले ससुर को डंडा दिखा रहा है मुंह पर घूंघट डाले, ऐसा नहीं करना। महाराज पूतना कहती है कि मैं घूंघट डाल के चली जाऊंगी, महाराज कोई नहीं पहचानेगा। अच्छा ठीक है जा। महाराज जब पूतना गोकुल की सीमा पर आई है तो मालूम है बड़ा सुंदर भेष बना लिया, इतना सुंदर भेष बनाया कि मानो ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी आ रही, मनोहरी। इतना सुंदर रूप बनाया है मानो सबके मनों को हरती हुई जा रही है। 16 श्रृंगार है, सुंदर वस्त्र इत्यादि इत्यादि धारण करके इतना सुंदर रूप बनाया है कि गोकुल के लोग कहते हैं कि भैया आज से तो पहले इस देवी को किसी ने नहीं देखा। आज तो इसे देख करके ऐसा लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी गोविंद से मिलने आ रही हो, मानो साक्षात लक्ष्मी नारायण से मिलने आ रही हो, ऐसी लगती है पूतना। महाराज नंदोत्सव तो चल ही रहा था, और इसी नंदोत्सव में पूतना ने जाकर के मालूम है क्या किया? बोले यशोदा मैया के पास जाकर के खड़ी हो गई। यशोदा मैया के पास जाकर के खड़ी हो गई तो बड़ी अपनी अपनी रिश्तेदारी बताने लगी। बोले अरे मैं तुम्हारी बहन की बहन हूँ, मैं तुम्हारी रिश्तेदार लगती हूँ। तो यशोदा मैया तो कहती है कि देख मुझे तो मालूम ना, मैं तो बड़ी थकी हारी हूँ, नंदोत्सव चल रहा है, मैं तो बड़ी थकी हूँ, तू जो भी हो मुझे पता नहीं है, बता तो किस काम के लिए आई? तो कहा कि अरे मैया मैं तो तेरे